हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूपी एलटी ग्रेड और राजस्थान टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए धमाकेदार स्पेशल बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम सबसे पहले पद्य साहित्य को देखेंगे, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के लेखन इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्स द तासी ने किया। गार्स द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। गार्स द तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तेवार द ला लिटरेचरे एंडोई हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तेवार द ला लिटरेचरे एंडोई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रम अनुसार दिया है। गार्स द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें से हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदोई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। तासी की पुस्तक इस्तेवार द ला लिटरेचरे एंडोई हिंदुस्तानी में एंडोई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों के कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। विभिन्न युगों की कवि प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोत का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी, फारसी, मिस्र, उर्दू कोश से पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चरण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिस्र है। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। मिस्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उसके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिस्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक परचानी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संज्ञा से अभिहित किया। आचार्य शुक्ल ने लिखा है जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम को व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम विशुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। भक्ति काल के 2 खंड निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा का 2 खंड ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण धारा का 2 खंड राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रिफ्स महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 ईस्वी में F.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किरा-ए-सूरह हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इन ग्रंथों में प्रथम बार कालक्रम पर ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी नाम से की है। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल को लेकर व्यक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया।
डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि है हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। नागरिक पंचानी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया जो अग्रांकित है। भाग प्रत्येक भाग का नाम और संपादक। प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजवल्ली पांडे। दूसरा भाग हिंदी भाषा का विकास संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा भाग आदिकाल संपादक पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। चौथा भाग भक्ति काल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी संपादक। पांचवा भाग भक्ति काल सगुण भक्ति संपादक देवेंद्र नाथ शर्मा व विजयेंद्र स्नातक। छठा भाग रीति काल रीतिबद्ध संपादक डॉक्टर नागेंद्र। सातवां भाग रीति काल रीति मुक्ति संपादक डॉक्टर भागीरथ मिश्र। आठवां भाग हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 विक्रम तक संपादक डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। नौवां भाग द्विवेदी काल संवत 1950 से 75 विक्रम तक संपादक पंडित सुधाकर पांडे। 10वां भाग उत्कर्ष काल काव्य संवत 1975 से 95 विक्रम तक संपादक डॉक्टर नागेंद्र। 11वां भाग उत्कर्ष काल नाटक संवत 1975 से 95 संपादक सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। 12वां भाग कथा साहित्य संपादक 1975 से 95 संपादक डॉक्टर निर्मला जैन। 13वां भाग समालोचना निबंध और पत्रकारिता संवत 1975 से 1995 विक्रम तक संपादक लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां भाग अद्यतन काल संवत 1995 से 2017 विक्रम तक सह संपादक डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भट्टिया। 15वां भाग अंतर भारतीय हिंदी साहित्य संपादक डॉक्टर नागेंद्र और पंडित राव संस्कृति। 16वां भाग हिंदी साहित्य का लोक साहित्य संपादक डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। पहला हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी पंडित राव संस्कृतियाँ। दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी संपादक डॉक्टर नागेंद्र। तीसरा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में प्रथम व द्वितीय खंड 1965 ईस्वी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ते। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ 1986 ईस्वी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में प्रथम भाग 1909 और द्वितीय भाग 1914 में प्रकाशित हुआ संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास। राजस्थानी भाषा और साहित्य ग्रंथ संरचनाकार डॉक्टर मोतीलाल मिनरिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य ग्रंथ डॉक्टर मोतीलाल मिनरिया। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी डॉक्टर टिक्का सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास ग्रंथ डॉक्टर भागीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी नंदुलारे वाजपेयी का ग्रंथ है।
आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी रामाशंकर शुक्ल रसाल का ग्रंथ। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का विमर्श 1927 ईस्वी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ग्रंथ। कविता कॉमेडी 1917 ईस्वी रामनरेश त्रिपाठी का ग्रंथ। भाषा कवि संग्रह 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री का ग्रंथ। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी कृष्ण शंकर शुक्ल का ग्रंथ है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी डॉक्टर इंद्रनाथ महाजन का ग्रंथ है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी ब्रज रत्नदास का ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी लक्ष्मी सागर वर्णय का ग्रंथ है। ब्रज माधुरी सार 1927 ईस्वी वियोगी हरि का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी सुमन राजे का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास ग्रंथ नीलाभ का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 ईस्वी नीरजा माधव का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। पहला चरण काल 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनः जागरण। तीसरा जयसी का प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चरण काल से अभिहित किया। ग्रियर्सन ने चरण काल के अंतर्गत 9 कवियों पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अण्यदास चंद, जगनिक, जोधराज एवं सदांधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। मिस्र बंधु का काल विभाजन। पहला प्रारंभिक काल 2 खंड। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम और उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम। दूसरा माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम। तीसरा अलंकृत काल 2 खंड। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम और उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम। चौथा परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम। पांचवा वर्तमान काल 1926 विक्रम से अब तक है। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन। पहला आदिकाल और वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375। दूसरा पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700। तीसरा उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900। चौथा आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से 1984। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। पहला संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रम। दूसरा चरण काल संवत 1000 से 1375 विक्रम। तीसरा भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रम। चौथा रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रम और पांचवा आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। पहला आदिकाल 1184 से 1350 ईस्वी। दूसरा पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी। तीसरा उत्तर मध्यकाल 1600
से 1857 ईस्वी और चौथा आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। पहला आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। दूसरा भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। तीसरा रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। चौथा आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक है। आधुनिक काल के 4 खंड। पहला पुनः जागरण काल भारतेंदु काल 1857 से 1900। दूसरा जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। चौथा छाया उत्तर काल। छाया उत्तर काल का 2 खंड। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953। खा नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। पहला अपभ्रंश काल। दूसरा भक्ति काल सन 1400 से 1650 ईस्वी। तीसरा रीतिकाल 1650 से 1857 ईस्वी। चौथा आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक है। आदिकाल के नामकरण। नाम और प्रयुक्ता। चरण काल जॉर्ज क्रिएशन। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। बीजवापन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल संस्कृतियन। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि कालीन चरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे। रीतिकाल का नामकरण। नाम और प्रयुक्ता। रीतिक काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीतिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा के दृष्टि से किया काल विभाजन। पहला पृष्ठभूमि अवहट काल। दूसरा उन्मेष काल ब्रज भाषा ब्रज बोली पुरानी ब्रजी कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। तीसरा पूर्वी भाग ब्रज भाषा अवधि काल। चौथा उत्तर भाग खड़ी बोली काल। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आदिकाल को लेकर। हरि ओम।